तो दोस्तों स्कूटी योजना यानी कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना सेशन 2025-26 की फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ये फाइनल मेरिट लिस्ट कहां से देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी यहां पे मेरिट रही है, इसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है और क्या इस बार ये स्कूटी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं जिन्होंने स्कूटी योजना सेशन 2025-26 के लिए आवेदन किया था और ये जो आवेदन है या फिर ये जो स्कूटी योजना वो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए अस्थायी सूची है, संबंधित विभाग के द्वारा है वो जारी की गई थी, यानी कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा। और ये जो अस्थायी सूची है सबसे पहले तो 30 जून को जारी की गई थी, उसके बाद इसमें आपत्तियां ली गई थी, उसके बाद संशोधित जो अस्थायी सूची जारी की गई थी वो 6 जुलाई 2026 को जारी की गई थी। अब आज यानी 27 जुलाई 2026 को सभी प्रकार की स्कूटी योजनाओं की फाइनल लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो ऐसे में आप अपनी ये फाइनल लिस्ट है वो देख सकते हैं या फिर अपना रिजल्ट है वो देख सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 12वीं वाली बालिकाएं भी शामिल हैं और कक्षा 10वीं वाली बालिकाएं भी शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी ये मेरिट लिस्ट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके देखिए दो तरीके। पहला तरीका है संबंधित जो कॉलेज आयुक्तालय की ऑफिशियल साइट है उसके माध्यम से आप ये अपनी लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि शायद यहाँ पे आपके सामने समस्या है, पेचीदा काम बन जाए, आपको ये लिस्ट नहीं मिले। तो इसके लिए दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं और दूसरा तरीका हमारी वाली साइट, और हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहां पे स्कॉलरशिप का एक मेनू आपको मिलेगा, इस मेनू में आप जाएगा और नीचे आपको इसी स्कूटी योजना की लिस्ट है वो मिल जाएगी। यहां से आराम से अपनी कैटेगरी वाइज लिस्ट है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना रिजल्ट है वो देख लीजिएगा। यदि इस फाइनल लिस्ट के अंदर आपका नाम आया गया है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बस एक छोटी सी पार्टी मेरे घर तक है वो आप पहुंचा देना। चलिए अब यहां पे देखिएगा, इसके बाद बहुत सारी बालिकाओं या अभिभावकों का यह सवाल रहता है कि इसके बाद आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले अपन यहां पे देखिएगा मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि संबंधित विभाग के द्वारा है यहां पे कट ऑफ है वो जारी की गई है। हालांकि ये जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज है वो अलग अलग रखी गई है, जिले वाइज है वो अलग अलग है वो यहाँ पे वो रखी गई है, और यहाँ पे संकाय वाइज है वो अलग अलग रखी गई है। जैसे किसी ने आर्ट्स लिया है, किसी ने साइंस लिया है, कॉमर्स है, वगैरह वगैरह, कई तरह की यहाँ पे संकाय होती है। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा 98% वाली बालिकाओं के अंदर इसके शामिल है, लेकिन यहाँ पे 60-65 नंबर वाली बालिकाएं वो भी इसके अंदर शामिल की गई। अब कोई भी बालिका ये नहीं कह सकती कि मेरे यहां पे नंबर है 95%, लेकिन इस लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं है, जबकि हमने यहां पे आवेदन किया। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा ये जो मेरिट लिस्ट जारी की जाती है या फिर ये जो स्कूटी योजना के अंतर्गत तो स्कूटियों का वितरण किया जाता है वो एक निश्चित सीमा तक किया जाता है। हालांकि सभी बालिकाओं को स्कूटी देना संभव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट है वो रखी जाती है। और इस मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आप इसके लिए पात्र हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लेते हैं कि यहां पे देखिएगा एक बालिका का जो परसेंटेज है वो 98% है और आपके भी 98% है, लेकिन आपका नाम नहीं है, सेम उसी बालिका का नाम आ गया। तो यहां पे देखिए इसके लिए आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं, लेकिन यह संभव नहीं है कि आपको वो स्कूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आपका नाम जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। यह विभाग पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्कूटियों की जो संख्या है वो निश्चित है। लेकिन यदि मैं मेरी तरफ से फाइनल कहना चाहूं तो भैया इस लिस्ट में जिसका नाम आया है केवल उन्हीं को यहां पे स्कूटी वो मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा सभी बालिकाओं की जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में तो मैं अलग अलग नहीं बता सकता, क्योंकि अन्यथा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप स्क्रीन पे भी देख लिया होगा और या साइट पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी इन पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इसको है वो देख सकते हैं, तो आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट है वो कीजिएगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि अब इसके आगे की क्या प्रोसेस होगी। यदि हमारा नाम इस मेरिट लिस्ट में आ गया तो क्या करना है। दोस्तों यहां पे एक शंका बनी हुई है, पहले उस शंका को ले लेते तभी ये बात है वो क्लियर होगी।
सवाल यह है कि इस बार है क्या हमें स्कूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए थोड़े दिन पहले यहां पे अखबार के माध्यम से हमारे पास ये जानकारी आई या न्यूज आई थी कि इस बार बालिकाओं को है स्कूटी नहीं दी जाएगी। स्कूटी के स्थान के ऊपर है पैसा दिया जाएगा, वो भी डीबीटी के माध्यम से, और लगभग 70,000 रुपए देने की बात यहां पे वो कही गई थी। हालांकि देखिए फिलहाल यहां पे है इसके लिए कोई विशेष आधिकारिक आदेश है फिर से जारी नहीं किया गया। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा अभी ये जो मेरिट लिस्ट आई है तो यहां पे देखिएगा जो कॉलेज आयुक्तालय की जो लिस्ट है या फिर अपने जो SJE डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है, उसके अलावा यहां पे देवनारायण स्कूटी योजना के अंदर यहां पे एक लाइन जरूर लिखी गई है कि यहां पे कुछ बालिकाओं को स्कूटी या फिर ई वाउचर है वो दिया जाएगा। अब ई वाउचर का मतलब यही है कि आपको स्कूटी के स्थान पर है डीबीटी के माध्यम से है पैसा दिया जाएगा। अब उस पैसे से भले आप स्कूटी खरीदो या फिर कुछ और चीज है वो खरीद के लेके आओ। तो अभी भी देखिए फाइनल नहीं है, एक बार इसकी आगे की प्रक्रिया चलेगी क्योंकि इस बार ये थोड़ा सा ये मामला चला है। तो ऐसे में मैं भी आपको 100% ये जानकारी नहीं दे सकता कि स्कूटी मिलेगी या फिर पैसा मिलेगा। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, विभागीय आदेश आने पर आपको इसकी मैं जरूर जानकारी है वो देने वाला हूं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब इस लिस्ट में हमारा नाम आ जाता फिर उसके आगे की क्या प्रक्रिया। दोस्तों यहां पे देखिए एक बार फिर से है जिला वाइज है यहां पे मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। यानी इस मेरिट लिस्ट के अंदर है जिन जिन बालिकाओं का नाम आ गया तो प्रत्येक जिले के अंदर यहां पे एक नोडल कॉलेज की स्थापना की गई। वैसे तो स्थापना क्या, वो पहले से ही कॉलेज है वो सरकारी या फिर प्राइवेट हो सकते हैं, जहां पे उसका नोडल केंद्र बनाया गया क्योंकि पूरे जिले की जिम्मेदारी उसी कॉलेज को होती है इस प्रकार की योजनाओं को लागू करने के लिए, फिर स्कूटियों का वितरण करने के लिए। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा संबंधित आपके जिले के अंदर जो कॉलेज नोडल बनाई गई है उसके माध्यम से भी है आपसे सूचना मांगी जाएगी, और जब वो सूचना मांगी जाएगी ये सूचना संबंधित आपके कॉलेज में भी आ जाएगी। ठीक है, आपकी कॉलेज या स्कूल में है ये सूचना आ जाएगी तो आप या तो उस नोडल केंद्र के संपर्क में रहिएगा या फिर संबंधित कॉलेज के संपर्क में रहेगा, क्योंकि यहां पे जब उनके द्वारा आदेश निकाला जाएगा तो उस नोडल केंद्र पे आपको अपने कुछ दस्तावेज है वो जमा करवाने पड़ेंगे। जैसे आपकी 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है, आपका जो प्रवेश फॉर्म है, या फिर जो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसका अध्ययनरत का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। जैसे आपका आधार कार्ड है, इस तरह से कई दस्तावेज आपको यहाँ पे है उसमें जमा करवाने पड़ेंगे। जब वो जमा हो जाएंगे तो संबंधित नोडल केंद्र के द्वारा है आपका नाम फिर से वेरीफाई कर दिया जाएगा कि वाकई में यही बालिका है जिस नाम से ये मेरिट लिस्ट जारी हुई है वही बालिका है। तो फिर यहाँ पे है संबंधित विभाग के द्वारा है आपको स्कूटी देने की आगे की प्रक्रिया के लिए है कुछ दस्तावेज है वो दे देंगे, और अलग अलग जिलों के अंदर है यहाँ पे जो जो नोडल केंद्र बनाए गए हैं तो संबंधित विभाग के द्वारा स्कूटियां इन नोडल केंद्र पे वो भेजी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्कूटी मिल जाएगी। अगर स्कूटी नहीं मिल रही है तो उसके स्थान पर आपको जो ई वाउचर है वो दिया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी का मतलब है यहाँ पे ऑनलाइन डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और इसका मतलब यह है कि जब आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था तो उस समय आप अपने जन आधार कार्ड को अपने फॉर्म के साथ लिंक किया था, उसी से आपकी डिटेल आई थी। तो जन आधार कार्ड में आपका जो बैंक खाता है वो भी फुल्ली अपडेट होना चाहिए आपके नाम से। ठीक है ना, वो बैंक खाता अगर फुल्ली अपडेट है तो ही आपके यहाँ पे डीबीटी के माध्यम से पैसे आने वाला है। ध्यान रखना इस बात का, एक बार अपने बैंक खाते को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, स्कूटी देते हैं तो अच्छी बात है, पैसा देते हैं तो और भी अच्छी बात। ठीक है, इसके अलावा यहां पे मैं कहना चाहूंगा, देखिएगा ऐसी बालिकाएं हैं जिनको पिछले सेशन में अंदर यहां कक्षा 10वीं के लिए है स्कूटी प्राप्त हो चुकी है, स्कूटी मिल चुकी है पहले, अब दोबारा उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो उनको यहां पे स्कूटी नहीं दी जाएगी, उनको यहां पे केवल 40,000 रुपए हैं वो दिए जाएंगे। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और अगर कोई और इंपॉर्टेंट मैसेज है तो डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको रिप्लाई करने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। अब जैसे जैसे इस योजना के बारे में आगे कोई नए अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। बस शर्त इतनी सी है कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके साथ आप जुड़े रहेगा। कहने का मतलब है सब्सक्राइब या फिर फॉलो है वो कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।